हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं ओरिएंट वेब साइंस पब्लिकेशन का जो न्यू एडिशन का जो बुक है एनईपी वाले, उसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज के जो सॉल्यूशन है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इससे पहले जो है ओल्ड जो बुक्स थे उसके जो सॉल्यूशन है मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जा चुका है, आप उससे जुड़े होंगे तो आपने वो देखा भी होगा। अब जो है इस बार मैं आपके लिए न्यू एडिशन की जो बुक्स है तो उसके जो न्यू जो क्वेश्चन आंसर है उसके सोल्यूशन लेके आया हूं। तो चलिए जो फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है फिलिंग द ब्लैंक्स, इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ इवेंट दैट हैपन बिफोर ह्यूमन लर्न टू राइट इज कार्ड। जो इवेंट जो होते हैं, जो घटनाएं जो घटी ह्यूमन के लर्न करने से पहले, तो उसे हम प्री हिस्ट्री के रूप में जानते हैं। तो आपका यहाँ पर जो प्री हिस्ट्री आ जाएगा। देन सेकंड आता है इन द पीरियड बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट हिस्टोरियंस काउंट द ईयर डैश एंड इन द पीरियड आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट दे काउंट द ईयर डैश। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा जीसस बिफोर जो होते हैं जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले उसे हम बैकवर्ड, और उसके बाद के जो समय है पीरियड उसे हम फॉरवर्ड काउंट करते हैं। तो दो ऑप्शन आपके बैकवर्ड और फॉरवर्ड हो जाएगा फिलअप में। देन थर्ड जो क्वेश्चन है आपका फिलअप का द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर प्री हिस्ट्री इज। प्री हिस्ट्री का जो मेन जो सोर्स है इंफॉर्मेशन को, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा आर्कियोलॉजी। देन फोर्थ आता है बाणाभट्टा रोड डैश इन द 17th सेंचुरी। 7th सेंचुरी में जो बाणाभट्टा ने क्या रोड किया था, क्या लिखा था, तो उसने लिखा था हर्षचरिता। देन जो फिलअप का लास्ट जो क्वेश्चन आता है ज़ुएंग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ डैश इन द डैश सेंचुरीज। कब आया था, तो ये जो आपका हो जाएगा हर्षा के समय आया था 7th सेंचुरी में। तो ये जो फिलअप का हर्षा और आपके 7th सेंचुरी आ जाएगा। देन नेक्स्ट आता है आपका मल्टीपल चॉइस वाले सेकंड क्वेश्चन है। इसमें आपका फर्स्ट नंबर आता है द ईयर 50 BC। ईयर 50 BC कौन से हमें आएगा, कम बिफोर द ईयर आपके जो 110 BC, या फिर कम आफ्टर द ईयर 110 BC, या फिर लाइज इन द सेम सेंचुरी एज 110 BC, या फिर आपका लाइज इन द सेम डेकेड्स एज 110 BC। तो द ईयर 50 BC है वो किसके बाद आएगा, तो वो आएगा आपका कम आफ्टर द ईयर 110 BC, क्योंकि हम जो है आपका जो BC को जो है वो बिफोर कॉमन ईरा या फिर बिफोर जो क्राइस्ट के बर्थ का जो पीरियड था, तो इस कारण से हमको इस तरीके से काउंट करते हैं। इसके बारे में आपने डिटेल स्टडी किया होगा तो आपको बिल्कुल इजीली पता होगा ये। देन सेकंड आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देयर आर टू स्टेटमेंट मार्क एज एसरेशन ए एंड रीजन आर, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो क्वेश्चंस है आपके जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चंस है, और आगे जो है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर कोई भी जो आपका आगे का जो बोर्ड एग्जाम भी दिलाएंगे तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आता है एसरेशन ए में देखें तो इट इज इंपॉर्टेंट टू टीच हिस्ट्री इन स्कूल। रीजन आएगा हिस्ट्री इज अ रिटन अकाउंट ऑफ इवेंट ऑफ द पास्ट। तो यहाँ पर एक जो है रीजन दिया गया है कि, और एक जो है कारण बताया गया है, कारण है और एक जो है कथन है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हिस्ट्री को टीच करना स्कूल में इंपॉर्टेंट है, उसका रीजन कारण बताएगी कि हिस्ट्री इज अ रिटन अकाउंट ऑफ इवेंट ऑफ द पास्ट। इसमें ऑप्शन होता है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब ये जो रीजन और आपके जो एसरेशन है दोनों सही है, और ये जो है ए जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है किसका, ए का। तो यहाँ पर आप जो देखोगे फिर जो सेकंड जो क्वेश्चन बी नंबर है इसमें आता है ऑप्शंस में कि बोथ ए एंड आर दोनों करेक्ट है, बट ये जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है बोल रहा है, आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। देन यहाँ पर आ जाएगा ए इज ट्रू है बट आर इज फॉल्स है, और डी में आएगा ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका जो है करेक्ट जो आंसर हम जो देखें तो वहां पर बी होगा। क्यों, क्योंकि ए और आर दोनों करेक्ट है। इट इज इंपॉर्टेंट टू टीच हिस्ट्री इन स्कूल। स्कूल में इंपॉर्टेंट हिस्ट्री जो टीच करना इंपॉर्टेंट है, बट किस कारण से कि हिस्ट्री जो है सिर्फ रिटर्न अकाउंट है, ऐसा हमारे पास का ऐसा नहीं है। हिस्ट्री हमें बहुत सारी चीजों के लिए हम हिस्ट्री को टीच करते हैं, हम स्कूल में उसको पढ़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों करेक्ट है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता है आर ए का। तो चलिए थर्ड आता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर्टिफैक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। इसमें से आपको इनकरेक्ट आइडेंटिफाइड करना है। आर्टिफैक्ट्स आर स्टडीड बाय आर्कियोलॉजिस्ट। आर्टिफैक्ट कैन टेल अस अबाउट द रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ पीपल्स इन द पास्ट, या फिर आर्टिफैक्ट्स इंक्लूड ह्यूमन एंड एनिमल बोन्स एंड द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, या फिर artifacts can tell us whether India trades with China in the past। तो यहाँ पर इनकरेक्ट कौन सा है कि जो सी है, artifact include human and animal bones and the remains of plants। तो ये जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ का द विच
ऑफ द दिस वुड कॉल अ मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड व्हाई? इनमें से मैन्युस्क्रिप्ट कौन सा है, क्यों? तो अ मैसेज फॉर द रूलर्स कार्व्ड ऑन स्टोन्स, अ मैसेज फ्रॉम द रूलर्स हैंड रिटन ऑन पाम लीफ, या फिर अ पोएम रिटन ऑन अ थिन शीट्स ऑफ कॉपर, या फिर अ टेक्स्ट इनग्रेव्ड ऑन वॉल ऑफ द टेम्पल। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आगे आप जो बड़े एग्जाम दिलाएंगे तो इस शुरुआत आपको यहीं से हो रहा है ना। देन 4 ऑप्शन है, इसमें आपको कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है उनमें इसमें चूज करना है। तो यहाँ पर जो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ऑप्शन सेकंड। और ऑप्शन थर्ड है ये हैंड रिटन है, क्यों कि जो पाम जो लीफ है उसमें हाथों में लिखा जाता है, और पोयम जो है कॉपर शीट पर लिखा गया वो भी हैंड रिटन है। तो मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हाथों से लिखी गई जो चीजें हैं उसे मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जहां पर सेकंड और थर्ड जो है दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपका आता है 5th नंबर का, सेवरल पावरफुल किंगडम कुड बी एस्टैब्लिश्ड इन द इंडो गैंगेटिक प्लेन बिकॉज। जो डिफरेंट जो पावरफुल किंगडम जो इंडो जो गैंगेटिक रीजन प्लेन एरिया है वहां पर एस्टैब्लिश हुए, उसका रीजन आपको बताने क्यों हुए वो। सो द गंगा वाज कंसिडर्ड टू बी अ होली रिवर, या फिर इट वाज इजी टू ट्रेड विद अदर लैंड्स लाइक चाइना एंड इजिप्ट फ्रॉम हियर, या फिर द इंडो गैंगेटिक रीजन वाज सेफ फ्रॉम इन्वेडर्स, या फिर द फर्टाइल नेचर्स ऑफ द लैंड इनकरेज इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो ऑप्शन देखिए आपको पता हो गया होगा, आपने चैप्टर स्टडी किया है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, द फर्टाइल जो नेचर था, उपजाऊ जो लैंड हुआ कर रहा, जिसके कारण से यहाँ पर इकोनॉमिक जो प्रॉस्पेरिटी है देखने को मिला, जिस कारण से ये जो इंडो गैंगेटिक जो प्लेन एरियाज है वहां पर पावरफुल किंगडम डेवलप हुए। नेक्स्ट आता है डिफरेंसेस आपको बताने हैं, डिफरेंट पॉइंट्स है जैसे हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में हम जो देखें, इट इज द स्टडी ऑफ इवेंट फॉर विच देयर आर रिटन रिकॉर्ड्स, रिटन रिकॉर्ड मिलता है तो हम उसके हिस्ट्री पीरियड में लेते हैं। और जहां पर इट इज द स्टडी ऑफ इवेंट दैट हैपन बिफोर ह्यूमन लर्न टू राइट, जो लिखने के पहले जो का जो पीरियड है जहां पर ह्यूमंस को लिखना पढ़ना नहीं आता था, तो उस पीरियड्स का जो समय है उसे हम प्रीहिस्ट्रिक में काउंट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे डिफरेंसेस वाले में क्वेश्चन आता है कि जो डेकेड्स और आपके सेंचुरीज में हमें डिस्टिंग्विश करने हैं। सो यहाँ पर आपके जो इट इज अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स, डिकेड्स में 10 इयर्स भी होता है और आपके सेंचुरीज में 100 इयर्स होते हैं, तो इट इज द पीरियड ऑफ 100 इयर्स। देन नेक्स्ट हम जो देखें आपका डिफरेंसेस में आपके इंस्क्रिप्शन और मैन्युस्क्रिप्ट, तो दे आर वर्ड्स रिटन ऑन इनग्रेव्ड ऑन hard surface such as rock pillars and on the wall of temples and palaces। मतलब इंक्रिप्शंस होता है जो हार्ड जो सरफेस होता है वहां पर इनग्रेव्ड होता है, लिखा होता है, जैसे रॉक्स है, पिलर्स है, जो टेम्पल्स या फिर पैलेसेस है उनके दीवारों पर। बट मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होता है, तो दे आर डॉक्यूमेंट्स दैट हैव बीन रिटन बाय हैंड। ऐसे जो डॉक्यूमेंट जो रिटन किए जाते हैं किससे, हाथों से लिखा जाता है। इन इंडिया अर्ली मैन्युस्क्रिप्ट्स वर मोस्टली रिटन ऑन ड्राइड palm leaves, the dark barks of trees and the thin beaten copper plates। मतलब जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं इंडिया में पहले कहां पर, तो वो जो है पाम जो लीफ है, पत्ते हैं, या फिर जो पेड़ों के छाले हैं, या फिर जो कॉपर जो प्लेट्स हैं उस पर लिखा जाता था। तो ये दोनों में डिफरेंसेस हुए। देन नेक्स्ट आता है आपका क्वाइंस एंड सील्स। सो क्वाइंस वेयर इशूड बाय रूलर टू इनेबल पीपल टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। क्वाइन जो है रूलर्स के द्वारा जो है लोगों को जो गुड्स है, सर्विसेज है, खरीद करने के लिए यूज किया जाता था। सील्स है, तो सील्स लाइक दोस फाउंड एट sites of the Indus Valley civilization were minorly used by traders to stamp their goods। मतलब जो जनरली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन पर सील पाए गए हैं वो जनरली ट्रेडर्स जो है व्यापार है वो स्टाम्प के लिए कुछ भी जो गुड्स सामान पर स्टाम्प लगाने के लिए सील का यूज करते थे। और सेकंड पॉइंट नोट डाउन करना है, तो कॉमन coins often contain important information such as the name of the rulers who issued the coins, the period during which they ruled and the economic condition of the kingdom at that टाइम्स। मींस कॉइन्स में जो इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन थे, जो किस रूलर्स ने इशूज किया है, वो कौन से पीरियड है, जहां पर टाइम पीरियड में इशूज किया गया है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था, ये सभी जो हमें देखने को मिलता है। देन सील में होता है द इंग्रेविंग ऑन द सील कैन टेल अस अबाउट लाइफ इन द रीजन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। सील से, सील पर जो इंग्रेव किया जाता, जो भी चीजें लिखी रहती, तो उस पीरियड के वो जहां पर जो लाइफ था, उस राइन का, उस समय का, वो हमें पता चलता है। देन नेक्स्ट जो डिफरेंसेस आते हैं आपके रिलीजियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री एंड सेकुलर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। रिलीजियस सोर्सेज हिस्ट्री में देखो तो लिटरेरी वर्क दैट डील विद रिलीजन्स और हैव अ रिलीजियस थीम आर क्लासिफाइड एज रिलीजियस लिटरेचर। मतलब लिटरेरी वर्क्स होते हैं जो रिलीजन से रिलेटेड होता है, रिलीजियस जो थीम्स बेस्ड जो होते थे लिटरेचर, उसे हम रिलीजियस लिटरेचर के रूप में जानते हैं। तो धार्मिक जो सोर्सेज थे, सेक्युलर सोर्सेज की बात करें, सो
सेक्युलर लिटरेचर रेफर टू राइटिंग्स ऑन सब्जेक्ट्स अदर देन रिलीजन। जो रिलीजन से अलग जो चीजें लिखी जाती थी, जो बुक्स होते थे, जो सोर्सेस होते थे, जैसे पॉलिटिक्स है, ग्रामर है, मेडिसिन है, लॉ पर, तो इस तरीके जो लिटरेचर्स होते थे उसे हम सेक्युलर सोर्सेस के रूप में जानते हैं। देन नेक्स्ट जो आता है आंसर डिटेल वाले क्वेश्चन से 4th नंबर का है। फर्स्ट जो क्वेश्चन देखें डिटेल में आएगा, अमन फील्स दैट लर्निंग हिस्ट्री इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। अमन सोचता है कि भाई हिस्ट्री जो लर्न करते तो वेस्ट ऑफ टाइम है। तो डू यू एग्री विथ हिम, क्या आप अमन के साथ एग्री है कि भाई हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो वेस्ट ऑफ टाइम है? गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। तो अब आपको अगर आप उससे एग्री नहीं है तो आपको उससे रिलेटेड आपको आंसर देने सपोर्ट करते हुए, तो आंसर हम जो देखें तो नो आई डू नॉट एग्री विथ अमन, नहीं मैं अमन के साथ एग्री नहीं हूं। क्यों? क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न हिस्ट्री फॉर द फॉलोइंग रीजन। बहुत सारे जो रीजन है, नीचे रीजन में हम बताएंगे जिसके कारण से हिस्ट्री को लर्न करना, हमें पढ़ना, सीखना, जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो रीजन हम देखें तो हिस्ट्री टीचर्स टू केयरफुली एग्जामिन एंड क्वेश्चंस फैक्ट बिफोर एक्सेप्टिंग देम एज द ट्रूथ। मतलब हिस्ट्री को हम जो है किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने से पहले हिस्ट्री में सिखाता है, बताता है कि भाई हम उस चीजों को केयरफुली एग्जामिन कर सकते हैं, एक्चुअली में वो सही है कि नहीं। देन सेकंड पॉइंट आता है कि हिस्ट्री एजुकेट अस, हिस्ट्री हमें एजुकेट करता है कि वी कैन लर्न फ्रॉम मिस्टेक मेड इन द पास्ट, इट डज हेल्प अस मेक बेटर डिसीजन इन द प्रेजेंट एंड फॉर द फ्यूचर। हिस्ट्री हमें ये एजुकेट करता है, ये हमें सिखाता है कि भाई हमने जो मिस्टेक किया है पिछले समय उसको हम सुधार कर हम उसमें क्या कर सकते हैं, हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर को हम बेहतर बना सकते हैं। अगर पिछले क्लास में आपने स्टडी नहीं किया ठीक से तो आपका जो है रिजल्ट बेहतर नहीं आया, तो आपको हिस्ट्री से सीख कर आप जो है अपने प्रेजेंट है, अपने फ्यूचर है, इस क्लास को, आने वाली क्लास को और बेहतर कर सकते हैं। देन अ स्टडी ऑफ द पास्ट कैन गिव अस अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, इट टीच अस हु वी आर एंड हु आवर एंसेस्टर्स वेयर। मतलब हिस्ट्री हमें बताता है कि भाई हमें हमारी आइडेंटिटी हमें पहुंचाता है, बताता है कि हम कौन थे, हमारे पूर्वज कौन है, हमारे एंसेस्टर कौन से। जैसे हम जो देखते हैं हमें हिस्ट्री हमें बताता है कि हमारा फ्रीडम स्ट्रगल कितना बहुत बड़ा है और कितने लोगों ने यहाँ पर हमारे बलिदान दिया है। देन वी नीड टू नो आवर पास्ट टू बी एबल टू अंडरस्टैंड आवर प्रेजेंट। हम अगर अपने पास्ट को जानेंगे तो हम अपने प्रेजेंट है, अपने फ्यूचर को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो इतने सारे पॉइंट्स हैं, आपको जो पॉइंट अच्छा लगता है, जितना पॉइंट चाहिए उतना पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है कि स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज मेंट टू मेक अस मोर टॉलरेंट एंड ओपन माइंडेड अबाउट अदर पीपल एंड देयर कल्चर। हम जो है हिस्ट्री जो है टॉलरेंट करता है, ओपन माइंडेड करता है, भी हमारे जो कल्चर है, डिफरेंट जो रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो हम सभी को एक्सेप्ट कर सकते हैं हिस्ट्री के थ्रू, जान करके वो कितना हमारे लिए एडवांटेजफुल है। तो डिफरेंट पॉइंट है, 1 2 3 4 पॉइंट है और ये लास्ट 5 पॉइंट। आपको 5 पॉइंट में 3 पॉइंट आपके टीचर से अलाउ करते, 4 पॉइंट इनफ लगता है, तो उतने ही नोट डाउन कीजिए, पूरा का पूरा नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। देन सेकंड क्वेश्चन आता है, हाउ डू वी टेल डेट्स इन हिस्ट्री एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टाइमलाइन। अब जो है आपको जो हिस्ट्री के जो डेट के बारे में बताने हैं, तो जैसे हमें पता है कि a commonly accepted way of telling the dates of significant event in history is to count the year forward or backward from the year in which Jesus Christ is believed to have been born। मतलब जनरली हम जो है हमारे यहाँ जो डेट को जो काउंट करने के लिए जो जीसस जो क्राइस्ट जो है उसका जो बर्थ हुआ था, जीसस क्रिस्ट का जो बर्थ हुआ था, तो उस समय को काउंट किया जाता है। और द पीरियड बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट इज डिनोट बाय द लेटर बीसी। मतलब जीसस से बर्थ का जो पहले का जो समय है उसे हम बीसी के रूप में काउंट करते हैं, जिसे हम बिफोर कॉमन ईरा के रूप में जानते हैं, विच स्टैंड फॉर बिफोर कॉमन ईरा। व्हाइल द पीरियड आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट इज डिनोट बाय द लेटर सी। बाद का जो पीरियड है जीसस बर्थ के जो क्राइस्ट का जो बर्थ के बाद का पीरियड है उसे हम सी के रूप में काउंट करते हैं, जिसे हम कॉमन ईरा के रूप में जानते हैं। देन एक चीज और आता है, द टर्म सिरका और CA इज शॉर्ट is used when the year of an event is not known for sure। मतलब जहां पर CA लिखा हुआ मिलेगा उसको हम समझ जाएंगे कि भाई वो जो चीजें हैं वो हमें कंफर्म नहीं है, वो जो इवेंट जो घटनाएं घटी है वो कौन से ईयर में हुआ ये कंफर्म नहीं है, इस कारण से उसको वहां पर CA डिनोट किया गया है। एक टाइमलाइन देखते हैं, टाइमलाइन देखिए यहाँ पर ये जो है आपका 432 BC, मतलब यहाँ पर जो है आपका जीसस क्राइस्ट का जो है बर्थ नहीं हुआ था, फर्स्ट BC। देन इसके बाद आता है फर्स्ट जो C, मतलब यहाँ पर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ और इसके बाद का जो पीरियड है जिसे हम आपका यहाँ पर काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4, ये जो है आपका आगे बढ़ते जा रहा है। तो इस तरीके से जो है टाइमलाइन को काउंट किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका, और अगर हम जो पॉइंट नोट डाउन करें तो
एक जो देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया गया है, तो फ्रॉम द टाइमलाइन गिवर वी कैन सी दैट ईयर इन द पीरियड बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड। जैसे मैंने अभी बताया कि जीसस क्राइस्ट का जो पीरियड है उसे हम बैकवर्ड में काउंट करते हैं, फिर आफ्टर उसके जो जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ के बाद ऑन द अदर हैंड पीरियड आफ्टर जीसस बर्थ क्राइस्ट काउंटेड फॉरवर्ड, सो सेकंड बी सी कम आफ्टर 4 सी। तो इस तरीके से ये जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड काउंट किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है आपका हाउ डज आर्कियोलॉजी हेल्प अस फाइंड आउट मोर अबाउट द पास्ट। आर्कियोलॉजिस्ट कैसे हेल्प करता है हमें पास्ट को फाइंड आउट करने के लिए। तो आर्कियोलॉजिस्ट एग्जीक्यूट प्लेस वेयर एशियन पीपल लिव्ड, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट जहां पर रहते थे वहां पर जो क्या होता था, पीपल जो रहते थे वहां पर केयरफुल एग्जामिन करते हैं, वहां पर दे कलेक्ट द एग्जामिन ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट लाइक पॉटरी, टूल्स, कॉइन्स एंड सील्स व्हिच आर नोन एज द आर्टिफैक्ट्स। मतलब जहां पर जो पीपल्स रहते थे वहां पर जो खुदाई से जो भी चीज मिला, चाहे वो कोई पॉटरी हो सकता है, टूल्स हो सकते हैं, कॉइन्स हो सकते हैं, सील्स हो सकते हैं, तो उसको वो केयरफुली दे आल्सो स्टडी ह्यूमंस एनिमल बोन्स एंड द सीड्स एंड द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स। साथ ही साथ आर्कियोलॉजिस्ट है वो उस समय जो ह्यूमन मिले, एनिमल्स बोन्स मिले हैं, सीड्स है, जो प्लांट्स के रिमेन्स है, उसको भी वो केयरफुली एग्जामिन करते हैं। सो दिस आर्टिफैक्ट्स एंड रिमेन्स प्रोवाइड वाइटल क्लूज टू हाउ पीपल लिव्ड इन द पास्ट। मतलब ये जो क्लूज जो मिले हुए हैं वो हमें बहुत ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उस समय के लोग कैसे रहते थे। बाय स्टडीइंग देम आर्कियोलॉजिस्ट कैन टेल अस व्हाट द पीपल एट, व्हाट ऑक्यूपेशन दे फॉलोड एक्सेट्रा। मतलब उस समय के पीपल्स क्या खाते थे, किस तरीके से वो काम करते थे, क्या ऑक्यूपेशन हुआ, क्या कपड़े पहनते थे, क्या रिलीजन्स फॉलो करते थे, ये सभी जो चीजें हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट इन सभी चीजों से पता करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू पुट टुगेदर द हिस्ट्री ऑफ ट्राइब्स दैट लिव इन सेंट्रल इंडिया मोर देन 5000 years ago। सो यहाँ पर व्हाट डू यू थिंक would be the main source of information they would rely on the recreate the history of that tribe? Give reason for your answer। अब ये जो एनालाइजिंग एंड ऑफ थिंग आपके जो एनालाइज करने वाले जो आंसर होते हैं तो इसके आंसर आपको देने हैं। तो चलिए आंसर में देखें, तो द साइंटिस्ट ट्राइंग टू पुट टुगेदर द हिस्ट्री ऑफ अ ट्राइब दैट लिव्ड इन अ सेंट्रल इंडिया मोर देन 5000 years ago are not likely to find written record of this periods। मतलब 5000 years के जो पहले या फिर उस समय के पीरियड्स में देखे तो कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, क्योंकि ये जो प्री हिस्ट्री का जो पीरियड था, है ना। सो दिस इज बिकॉज इट इज बिलीव दैट ह्यूमन लर्न टू राइट ओनली अराउंड 5000 years बिफोर द प्रेजेंट। मतलब 5000 years के बाद ही ये जो लोग जो है वो लिखना, रिटर्न जो चीजें हमें मिलने स्टार्ट होता है। सो द साइंटिस्ट हैव टू रिले ऑन द आर्टिफैक्ट्स एंड रिमेन executed from the place where the tribes is believed to have lived। मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट है, साइंटिस्ट है, वो जो आर्टिफैक्ट्स या फिर जो एग्जीक्यूटेड जो साइड है जहां पर खुदाई हुई है वहां से रिमेन्स मिले, एनिमल बोन्स वगैरह मिले, उनसे वो पता करते हैं। द सोर्स वुड इंक्लूड पॉटरी, टूल्स, वेपन, टॉयज एंड ह्यूमन एनिमल्स बोन्स। मतलब वो जो सोर्सेज है जिससे क्या मिला, पॉटरी मिला, टूल्स मिला, वेपन्स मिले, टॉयज मिले, ह्यूमन एनिमल्स बोन मिले, उनको वो स्टडी करके जो उस टाइम पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। देन राइट इन डिटेल अबाउट द रिलीजियस एंड सेकुलर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री अवेलेबल टू स्टूडेंट्स ऑफ एशियन इंडियन हिस्ट्री। रिलीजियस और सेकुलर सोर्सेज के बारे में बताने हैं तो डिटेल में बताना है, तो डिटेल में आंसर लॉन्ग होता है। तो चलिए देखें रिलीजियस सोर्स ऑफ हिस्ट्री और सेकुलर सोर्स ऑफ हिस्ट्री। Literary works that deal with religions or have a religious theme are classified as religious literature। religion से related होता है उसे हम religious literature के रूप में देते हैं। secular source में देखें तो non religious होते हैं, जैसे coins है, seals है, ये और and literature जो आपके जो subjects other than religions जैसे politics से related है, grammar है, medicine है, laws है, तो इनसे related literature जो होते हैं वो आपके secular source में आते हैं। रिलीजियस वर्क्स में हम जो देखें जैसे वेदास आया, रामायण आया, त्रिपिटकास आते हैं। साथ ही साथ जो ये जो वेल्थ ऑफ नॉलेज अबाउट द नेचर ऑफ सोसाइटी, रिलीजन्स एंड द पॉलिटिक्स ड्यूरिंग द एशियंट पीरियड्स ऑफ इंडियाज पास्ट, ये जो है हमें उस समय सोसाइटी का, रिलीजन्स है, पॉलिटिक्स है, उनका जो नॉलेज है वो प्रोवाइड करता है। ये सेकुलर सोर्सेज में देखें तो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ डिफरेंट किंगडम्स, द नेम ऑफ देयर रूलर्स एंड द पीरियड ऑफ रूलर्स rule can be obtained from seals and coins।
कॉइन से और सील से जो सेक्युलर जो सोर्सेज इंफॉर्मेशन है वहां पर किंगडम के बारे में, कौन रूलर था, उसका क्या नाम था, तो ये सभी चीजें हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। मेनी जो ट्राइबल कम्युनिटीज है उनसे रिलेटेड रिच और एशियन जो ओरल ट्रेडिशन है उनके इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलीजियस सोर्स में मिलते हैं हमें। सेक्युलर सोर्स में देखें तो उस समय जो फॉरेनर्स जो विजिट थे जैसे ज़ैंग ज़ैंग थे, मैगस्थनीज थे, जो हु विजिटेड इंडिया इन इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया ड्यूरिंग दैट टाइम, मतलब इनके द्वारा जो लिखी गई जो बुक्स है उनसे हमें सेक्युलर जो सोर्सेज है उनके रूप में हमें हिस्ट्री का इंफॉर्मेशन मिलता है। देन आंसर की डिटेल में 6 नंबर का देखें, यूज द कीवर्ड जो दिए गए हैं, तो ये जो कीवर्ड्स है इनसे रिलेटेड आपको एक बड़ा सा पैराग्राफ लिखना है। ये पैराग्राफ बहुत बड़ा हो सकता है, जो आपके बुक्स में ही दिए हुए है ना उन्हीं से ही मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके आपको प्रोवाइड किया है। जैसे यहाँ पर आपको देखेंगे तो द हाई माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालयस हैव एक्ट एज द बैरियर अगेंस्ट मेनी इन्वेडिंग फोर्सेस फ्रॉम द नॉर्थ एंड ऑफर प्रोटेक्शन टू द किंगडम इन नॉर्थ इंडिया। However, for thousands of years, group of people have traveled in and out of India through passes in the Himalayas. These groups include traders, travelers, and invaders. The passes provide a link to India and made it possible for new ideas to emerge and cultural exchanges to happen. Then next आता है आपका the fertile nature of northern plain encouraged the growth of agriculture. This is turned led to the establishment of many powerful pan-India kingdom and empire. Here, like those of Mauryans and the Guptas, river valleys with fertile soil were suited for agriculture. River provide waterways for trade and transport. Seals and occupations surrounding India on the 3 sides protect peninsular India from attacks of enemy's powers. The long coastlines with its natural ports and harbors has also encouraged trade and commerce for thousands of years with distant land like Rome, Mesopotamia, Egypt, and Southeast Asia. The kingdom of South India were able to develop strong navies and establish overseas colonies in Southeast Asia. तो ये सभी आपके किसमें थे, बुक्स में ही पैराग्राफ थे, वहीं से मैंने लिया है। जहां पर ब्लू कलर है जो आपके कीवर्ड्स थे वो मैंने कलेक्ट करते हुए आपके लिए पैराग्राफ लाए हैं। लंबा है बट आपके क्वेश्चंस में दिए गए हैं इसलिए मैंने आपके लिए लाया है। आपके टीचर्स बोलते हैं तो आपको नोट डाउन भी करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस है। ये जब ही आपके जो बुक्स में जो नए इंक्लूड हुए हैं, क्योंकि बेटा ये जो आपके इंपॉर्टेंट आगे की क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पिक्चर्स में आपको क्या पिक्चर दिया हुआ है, एक मैप दिया गया है, उसको आपको देखना है और उसको आपको पहचानना है। चाइनीज जो ट्रेवल्स है, ये जो रूट्स दिए हुए गए हैं ना कि रूट्स टेकन बाय फैक्जिन एंड चाइनीज ट्रेवलर्स टू इंडिया इन द 5th century CE स्टडी सी है ना। आपके तो मैप देन आंसर द फॉलोइंग, ये जो रूट्स आपको दिए हुए इंडिया में आने के लिए जो रूट जो है ये फॉलो किए हैं तो इसके बारे में आपको बताने हैं। आंसर क्वेश्चन आप देखिए, हाउ डू यू थिंक फैक्जिन क्रॉस ओवर द माइटी हिमालयास टू इंटर इंडिया, बेस योर आंसर ऑन व्हाट यू हैव लर्न इन दिस लेसन। आप जो है इस लेसन में क्या पढ़े इसके बारे में, तो आंसर मैं देता हूं सीधा सीधा। फैक्जिन इज द मोस्ट लाइकली टू हैव एंटर इंडिया थ्रू अ पासेस इन द माइटी हिमालयस। बड़े बड़े माउंटेन हिमालयस रेंज तो उसके बीच में जो पास जो गैप है वही जो है फैक्जिन जो है यहाँ पर एंटर हुए थे। देन व्हाट आर द डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ही वुड हैव इनकाउंटर्ड इन हिज जर्नी थ्रू इंडिया, विच रिवर वुड ही हैव क्रॉस। लैंडफॉर्म्स और रिवर क्रॉस किए उसके बारे में आपको बताने हैं। तो फैक्जिन वुड हैव क्रॉस माउंटेन वैलीज प्लेन्स इन हिज जर्नी थ्रू इंडिया। उसने क्या किया, माउंटेन क्रॉस किया, वैलीज क्रॉस किए, प्लेन एरियाज है क्रॉस किए। देन ही वुड हैव क्रॉस द हिमालय रिवर लाइक गंगा एंड यमुना, साथ ही साथ उसने जो हिमालय से निकलने वाले जो रिवर गंगा और यमुना है उसको भी क्रॉस किया। नेक्स्ट हम देखें आपका 3rd नंबर आता है, व्हाट डिफरेंट मींस ट्रांसपोर्ट इफ एनी डू यू थिंक ही वुड हैव यूज्ड ड्यूरिंग हिज ट्रैवल्स इन इंडिया एरेड ऑन हिज जर्नी बैक टू चाइना, गिव रीजन योर आंसर। कौन से ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है उसने यूज किया उसके बारे में आपको बताने हैं। तो आंसर देखें, फैक्जिन वुड हैव वॉक्ड और ट्रैवल ऑन हॉर्स बैक और इन बोट व्हाइल इन इंडिया। मतलब 3 जो ऑप्शन, या तो पैदल आया होगा या फिर हॉर्स उसके माध्यम से उसने जो है अपना सफर तय किया होगा, या फिर जो नदी को क्रॉस किया तो वहां पर उसने बोट का यूज किया होगा। ही वुड हैव ट्रेवल बाय शिप ऑन हिज वे बैक टू चाइना, साथ ही साथ समुद्र के रास्ते से गया तो वो जो है वापिस जाते हुए चाइना गया तो
शिप का यूज किया होगा, तो ये हम आंसर दे सकते हैं। इस तरीके से ये जो चैप्टर है उसके जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज के जो सॉल्यूशंस है वो प्रोवाइड किए। बहुत ही लेंदी जो है क्वेश्चन आंसर है आपके, बट आपको क्या करना है, आपको करना ही है। तो हेल्पफुल के लिए मेरा चैनल है ही, इसलिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि अदर जो चैप्टर के सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। वीडियो हेल्पफुल है तो लाइक जरूर कीजिए और अपने क्लास फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनका भी हेल्प हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले जो चैप्टर है उसके सॉल्यूशन के साथ। ओके, थैंक यू।